क्लास को कर लेते हैं तो आप सभी का 5 नंबर हाथ में आ जाएगा, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में पूछा था, 2023 में पूछा था, 2025 में पूछा था और 2027 में 100% गारंटी लेता है ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए आप सभी को आज हम आप सभी को बताएंगे कि यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप सभी का 5 नंबर हाथ में आ जाएगा, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में पूछा था, 2023 में पूछा था, 2025 में पूछा था और 2027 में 100% गारंटी लेता है कि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो 100% गारंटी लेते हैं कि आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कैसे पढ़ना है, तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ठीक है, भुजाओं यहाँ तक दिया है। उसके बाद पी क्यू और पी आर पर कर्बंश, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर कर्बंश बिंदुओं ई और एफ पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर ना, तब चित्र छाप लेंगे, ठीक है। तो चित्र छाप लेते हैं अच्छा से, यहाँ देखिए छाप लिए। उसके बाद देखो बोल रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज छाप लिए, पी क्यू आर देना है ना, तो पी पी क्यू आर दे दिए। उसके बाद देखिए देखिए इसके बाद देखिए बोल रहा है कर्मठ बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ई, यहाँ पर ई होगा, एफ पर स्थित है, ठीक है। बोल रहा है ई और एफ पर स्थित है। तो देखिए यदि पीई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या दिया है, पीई बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे देते हैं पीई बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 यहाँ पर अच्छा से लिखा 6, ठीक है। 6 क्यू ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर, क्यू ई या उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, चलेगा। तो 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर यहाँ तक समझ गए। पहले मान बैठा देते हैं, पी एफ का मान कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आर एफ का मान, ठीक है ना। आर एफ का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर 9.9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर। यफ आर एफ उसी को कहते हैं, ठीक है। उल्टा पुल्टा भी चलता है। तो चलिए यहाँ तक आप सभी क्लियर है या नहीं, सब बताइए, समझे या नहीं। चलिए तो आगे हम बताते हैं। चित्र समझ गए आप सभी, हमको क्या सिद्ध करना है, तो ई एफ समांतर, ठीक है, क्यू आर को देखो ई एफ समांतर क्यू आर को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ई एफ क्यू आर को हमको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध कैसे करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। एग्जाम में भी आप सभी को ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर ना, तो क्या दिया है, त्रिभुज आई है और पी क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज छाप देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर में ना, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं में त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। मान क्या दिया है, मेम इतना मान क्या दिया है, तो देखो पी का मान कितना दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। आपसे कॉपी जो है नीचे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देते हैं। पी का मान कितना दिया है, तो दिया है 6 सेंटीमीटर। आप फिर यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं, पी का मान 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है ना क्यू ई का मान कितना दिया है, क्यू ई का मान कितना दिया है, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पी एफ का मान, पी एफ बराबर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, 9। उसके बाद देखिए आर एफ का मान कितना दिया, देखिए आर एफ का मान कितना दिया है, तो 9.9 सीएम सेंटीमीटर, ठीक है। सभी सेंटीमीटर लगाना, सीएम लगाना, ठीक है। यहाँ तक समझ के आप सभी को बताइए, यहाँ तक समझे या नहीं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला अपने से बनाएंगे, खुद से बनाना है, आपको बनाना है खुद से, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा आप, तो हम बता देते हैं। देखिए पीई बराबर, देखो पीई बट्टे ई क्यू आपको लिखना है, ठीक है। पीई बट्टे ई क्यू, फिर लिखना है पी एफ बट्टे क्यू आर, ऐसे करके लिखना है आप सभी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज पी
QR में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। सूत्र कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर देखो P PE, ठीक है, PE बट्टे EQ हो गया। फिर देखो बराबर में PF बट्टे FR। चलिए यहाँ तक क्लियर है। FR या RF भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान क्या दिया है, देखिए PE का मान कितना दिया है तो 6 सेंटीमीटर, 6 बट्टे EQ का मान कितना दिया है तो EQ या QE 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बराबर में देखो क्या दिया है तो PF का मान 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए FR का मान 9.9 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक क्लियर है या नहीं, सो बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो आप सिर्फ बोल दीजिएगा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में दिखाइएगा, आपको दिखा दे, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो है ना दशमलव, ये दशमलव से ये दशमलव, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये कट जाएगा, एक 11 का हमेशा कटेगा, देखो तो कट जाएगा। इसको उतार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर उतार लेते हैं तब बनाएंगे। 6 बट्टे कितना दिया है तो 66 बराबर 9/99 दिया है ना, दिख रहा है ना या नहीं, सो बताइए, दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद देखिए इसको कट कर देंगे तो देखो एक कान से कटेगा 11 छक्के 66, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी एक कान से कटेगा 11 नंबर 99, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो क्या आया तो ये 1/11 बराबर 1/9 आया क्या, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर 99, ठीक है ना। तो 11 छक्का 66, 11 नंबर, यहाँ पर 11 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 11, चलिए तो बराबर हो गया EF/QR, बराबर हो गया ना। हमको क्या सिद्ध करना था तो EF समांतर QR, EF समांतर QR हमको सिद्ध करना था, जो यहाँ पर सिद्ध हो गया EF समांतर QR, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम EF समांतर QR प्रूव्ड। चलिए तो आपसे भी समझे या नहीं, सब बताइए, आपसे भी समझे या नहीं, सब बताइए। समांतर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समांतर भी लिख सकते हैं। चलिए आपसे भी समझे या नहीं, सब बताइए। समांतर लिखो, आपसे भी समझे या नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे भी लिखना है क्या, बराबर लिखना है। चलिए तो बताइए समझे या नहीं। यदि आप सभी समझ गए होंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहता हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो आप हमारा एक फेसबुक आईडी है, ठीक है, जिसका नाम है उमाकांत ऑनलाइन, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा तो नहीं तो हम जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो आप सभी समझ गए होंगे। तो ऐसे ऐसे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहता है, जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाला रहता है ना, उसी को हम जो है ना यहाँ पर जो है ना बताते हैं आपको। आप भी जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले जो है ना सब दिन डेली बाय डेली हम वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यदि आप समझ गए होंगे तो चलिए तो आप भी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जो है ना आप को बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वीडियो है 2027 के लिए, जो भी स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देगा उसी के लिए वीडियो बनाया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं। क्योंकि देखो क्यों बनाए थे, देखिए यहाँ पर जो है ना 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, नहीं तो आप सभी क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार पूछा है, 2021 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, 2025 में भी पूछा था, 2027 में आप सभी एग्जाम दीजिएगा तो जरूर 100% गारंटी लेकर पूछेगा, तो पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।